जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जितने भी सत्संग होते हैं गुरु जी की इच्छा से ही होते हैं। कब किसका सत्संग, कौन सा सत्संग किस दिन शेयर होना है, किन संगत तक पहुंचना है, सब गुरु जी की इच्छा है। ये मैं बोलूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो संगत के सत्संग मेरे पास आते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। बोलते बोलते गला बैठ जाता है, बार बार कोशिश करती हूँ पर बोल ही नहीं पाती, और फिर समझ आ जाता है कि गुरुजी की इच्छा है, अभी नहीं शेयर होना है, बाद में होगा। तो ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा ही हुआ है इस ये जो अगला सत्संग है अंकल जी का, अ, उनके साथ भी कल मैं शेयर करने वाली थी लेकिन मैं नहीं बोल पाई। तो देखिए, आज गुरुजी की इच्छा होगी तो आज ज़रूर शेयर होगा। तो अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना अगला सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हुआ ये कि मैं जम्मू से आ रहा था बाइक से। मैंने गुरु जी से कहा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे 4x7 नंबर वाली गाड़ी दिखाइए। मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी, 7, 777, 777, पर 4x7 की गाड़ी नहीं। पर थोड़ी देर बाद 4x7 वाली गाड़ी भी दिख गई मुझे। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर मैंने अपने घर के पास पहुंचा। मेरा घर विलेज में है और मैं सोचा कि यहाँ कहाँ गाड़ी होगी 4x7 की। पर संगत जी, वही सेम गाड़ी फिर दिखी। जय गुरुजी। संगत जी, फिर एक दिन मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो आप बटरफ्लाई के रूप में मेरी गाड़ी के आगे से क्रॉस करो। वही हुआ। मेरे प्यारे गुरुजी, गुरुपा जी मेरी बाइक से आगे से होकर निकले। लव यू गुरुपा। मैं आपका शुक्राना कैसे, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। आप बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों से। लव यू गुरुपा। आंटी जी, मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही लाऊंगा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सत्संग शेयर करने का। मेरी गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें, और जो भी मेरे सत्संग को सुने, मेरे गुरुपा उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें। सत्संग लिखने के लिए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा जम्मू से। शुक्राना अंकल जी, बहुत ही प्यारा आपको ब्लेसिंग गुरु जी की मिली और आपने सभी संगत के साथ शेयर की, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग एक आंटी जी का है, तो उन्होंने अपनी वॉइस में सत्संग शेयर किया है। पहले आप उनका सत्संग सुन लीजिए, उसके आगे उनके सत्संग से रिलेटेड कुछ बात ज़रूर मैं बोलूँगी जो गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पीछे सत्संग में कहा था कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में आने वाला है। आंटी जी ने भेजा है मेरे लिए। गुरु जी का साक्षात स्वरूप है। इस दिवाली मेरे घर पर धनतेरस के दिन आया। मैं बहुत 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 खुश हुई उस दिन। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि इस दिवाली तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। एंड गुरु जी साक्षात मेरे पास धनतेरस के दिन आए। 3 स्वरूप मेरे पास आया। गुरु जी का एक ब्रेसलेट स्वरूप था, एक लॉकेट स्वरूप था, एक कार्ड स्वरूप था। एंड मैं बहुत खुश हुई। बहुत सुंदर स्वरूप गुरु जी का ब्लेसिंग के रूप में मुझे मिला। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आंटी जी को मैं थैंक यू बोलती हूँ जो मुझे इतने अच्छे स्वरूप एंड गुरु जी का स्वरूप मुझे ब्लेस की, मुझे भेजा। एंड बहुत खुश थी। मैं आंटी जी का मैसेज बहुत पहले आया था, तो आंटी जी बोली थी कि आपके पास 3-4 दिन में गुरु जी का स्वरूप चला जाएगा। लेकिन मैं वेट कर रही थी तो आ ही नहीं रहा था कि कब गुरु जी का स्वरूप कब आएगा। मैंने सोचा कि आंटी से पूछती हूँ मैसेज करके कि आंटी जी
मेरे पास गुरुजी का स्वरूप अभी तक आया नहीं है, बट मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने सोचा कि गुरुजी आएंगे, उनका ब्लेसिंग अपने टाइम पे आएगा, गुरुजी का टाइमिंग होगा कुछ, तो मैंने फिर इग्नोर किया। फिर मैंने सुबह में ही धनतेरस के सुबह में बोले थे, गुरुपा अगर जो आज आपका स्वरूप आ गया ना तो मैं बहुत खुश होंगी। एंड उसी दिन मुझे कुरियर वाले का थी आया कि आपके लिए कुरियर है। एंड मैं देखी तो लगी ओ गुरुजी का स्वरूप ही होगा। एंड मुझे आ गया था कि वो उनका स्वरूप ही होने वाला है, और सच में वो था। मैं बहुत खुश हुई। एंड ऑफकोर्स गुरुजी ने सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी। एंड थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड गुरुपा को भी मैं बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ। मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग हो चुकी है। पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करती थी, तो उसमें पॉजिटिव रहना आपको सिखाया जाता है। आपको निगेटिविटी से दूर रहना सिखाया जाता है। आपको मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। एंड आई डू ऑल दैट थिंग्स। एंड आई जस्ट डू द पास्ट 3 years, but there's no big change in my life, but yeah, of course my personality is definitely changed. एंड गुरुपा का भी मैसेज यही होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, खुश रहिए, आप कंप्लेन मत कीजिए, नेगेटिव मत होइए, दूसरे की नेगेटिविटी मत सुनिए। आप सब गुरु जो भी आपके पास बुरा हो रहा है, आप जिससे परेशान हो, आप गुरुपा के स्वरूप के सामने आप बैठ जाओ, उनसे बात करो, वो सब सुनते हैं। सो आई फील लाइक दैट कि ये सब तो मैं ऑलरेडी करती थी, बट मैंने कुछ पहले छोड़ दिया था 3-4 महीने से। बट गुरुपा के आने से मैं शायद धीरे धीरे स्टार्ट फील कर रही हूँ। एंड गुरुपा ने मुझे इधर मैसेज भी किया है कि जो मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मुझे फिजिकल इशू है, उसको बोली कि ब्लेस कर रहा हूँ तुम्हें। एंड मुझे ड्रीम जॉब भी गुरुपा ने बोला है कि ब्लेस कर दिया है, तुम्हें गुड न्यूज़ का कॉल आएगा। तो इस सब के लिए भी मैं गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, मुझे इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे मेरे ड्रीम जॉब ब्लेस करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लेस करने के लिए, एंड बहुत सारी गुड मैजिकल चीज़ मेरे लाइफ में देने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मेरे बातें सुनने के लिए, मुझे मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहने के लिए, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड सारी संगत को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उनका मैं शुक्राना संग सुनती हूँ तो मुझे आंसर भी मिलता है। फिर मुझे गुरुपा का मैजिक के बारे में पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आंटी जी को भी बोलती हूँ कि इतना अच्छा स्वरूप मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में देने के लिए गुरुपा का। एंड थैंक यू मेरे सत्संग भी शेयर करने के लिए। मैं सभी संगत को शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग सुना। आप लोग सब हमेशा खुश रहो। एंड आप लोग के सारे विशेष डिज़ायर जो आपके लिए सही है वो सब पूरा हो। एंड हमेशा आप गुरुपा के साथ हम सब हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू गुरुपा अपने ब्लेसिंग्स के लिए। अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। एंड मैं भेजूँगी गुरुपा का आशीर्वाद रहा तो मैं जल्द ही अपना नेक्स्ट सत्संग भी शेयर करूँगी सबके साथ। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी शुक्राना आपका सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन आप जो शुक्राना कर रहे हैं वो सिर्फ गुरुजी का कीजिए, क्योंकि हमें तो गुरुजी सेवा बख्शते हैं, तो उसके लिए हम तो गुरुजी का शुक्राना करते हैं। तो संगत जी सत्संग ये था मेरा जो आंटी जी ने सत्संग शेयर किया। मैंने आपको बोला था मैं बताती हूँ आगे। संगत जी आंटी जी ने ना बोला था जब कि वो उनके पास ब्लेसिंग नहीं है, तो गुरुजी ने थॉट डाला कि ब्लेसिंग भेजनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम ही मैं भी ऐसे ब्लेसिंग किसी को भेज रही थी, तो मुझे ना ऐसा लगा कि मैं ना बड़े वाला स्वरूप आंटी जी को मतलब ब्लेसिंग देनी चाहिए, क्योंकि आंटी जी के पास स्वरूप भी नहीं है। तो क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भेजें कि ब्लेसिंग ना बहुत अच्छे से जाए, क्योंकि ज़रा सा भी स्वरूप में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंटी जी का काफ़ी दूर है जो रहते हैं। तो अब मैंने गुरुजी से ही बोला, गुरुजी कैसे भेजें आप देखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ब्लेसिंग जाए तो अच्छे से मिलनी चाहिए आंटी को भी, है ना। तो देखिए उसी कुछ टाइम बाद मतलब इवनिंग में या नाइट के टाइम ही
आंटी जी का मैसेज आ गया कि आंटी जी अगर हो सके तो मुझे ना ब्लेसिंग मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब जैसे छोटी-छोटी ब्लेसिंग होती है ना वैसे दीजिएगा, छोटी-सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मुझे जवाब दिला दिया, और जो मैं टेंशन ले रही थी या सोच रही थी कैसे करूँ वो भी सॉल्व हो गई। तो इसलिए फिर आंटी जी ने जैसे बोला मैंने उस अकॉर्डिंग जो ब्लेसिंग गुरुजी ने उनके लिए रखी थी वो दी उनको। गुरुजी ने ही दिलवाई है, हम कौन होते हैं ब्लेसिंग देने वाले भी। तो बस मुझे यही शेयर करना था। तो गुरुजी ना हमारी हर एक चीज़, हर एक छोटी-छोटी बात का ध्यान रखते हैं, और वो जो ब्लेसिंग थी वो 3-4 दिन में पहुँचने वाली थी, वो धनतेरस से पहले पहुँचती। लेकिन आंटी जी को धनतेरस के दिन वो ब्लेसिंग मिली, उनका मैसेज आया मुझे, मेल आया कि उनको ब्लेसिंग मिल गई है। तो मैंने बाद में ध्यान दिया कि अरे ये तो धनतेरस वाले दिन गई है। मैंने बोला वाओ! आप तो बहुत लकी हो, मतलब गुरुजी ने आपको ब्लेस किया धनतेरस वाले दिन। तो संगत जी देखिए गुरुजी ना ऐसे हर एक चीज़ का, हर एक मतलब टाइम फिक्स होता है हर एक बात का। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, सोचना नहीं है। शुक्राना सत्संग भी कब शेयर होना है उसका भी टाइम फिक्स है, वो भी आप बस भेज दीजिए। जब शेयर होना होगा गुरुजी की इच्छा है। और बाकी गुरुजी सभी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसी के साथ अब हम सुनेंगे एक और सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी को जय गुरुजी। आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरुजी खूब मेहर बनाए रखें। सभी संगत जी पर गुरुजी खूब खूब मेहर बनाए रखें। आंटी जी थैंक यू। ये जो शुक्राना सेवा गुरुजी ने आपको बख्शी उसको करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा आज का शुक्राना है, जैसे अजीब लगेगा सुनने में, जो भी संगत से जुड़े नहीं होते हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, शुक्राना नहीं जानते या सोचते हैं, तो स्टार्टिंग में लग सकता है। अगर लगता है तो मैं, जैसे हम कहते हैं ना गुरुजी एक एक छोटी बात हमारी ध्यान रखते हैं, टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं हर बार ना, और सीखने जानने को मिलता है गुरुजी से। तो अभी कुछ मैसेजेस आ रहे थे जिसमें से, जैसे ब्लैक मैजिक के कभी आते हैं, अचानक से ना मैसेज बदल जाते हैं। कभी ब्लैक मैजिक के होंगे, कभी पॉजिटिविटी वाले होते हैं, कभी आपको आगाह करने वाले होते हैं। पहले मुझे लगता था ये सबके लिए होते हैं ऐसे करके, फिर बहुत सारे सत्संग सुनते हैं ना, तो उसमें से आता है कि नहीं, अगर जैसे स्टार्टिंग में थोड़े जो आ रहे हैं उनको सुन लेना चाहिए। अगर ना भी लगे कि ब्लैक मैजिक वाला हमारे लिए नहीं होगा या ये वाला हमारे लिए नहीं होगा, पर अगर बहुत बार वो सामने आ रहा है ना नज़रों के, तो मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए। ये मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। तो मुझे अभी रिसेंटली 2-3 या 4-5 बार मैक्सिमम अभी ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड। फिर एक मैसेज ऐसा आया कि बेटा तुम्हारा ना वेट बहुत बढ़ रहा है, कसरत करना शुरू करो। तो मैंने अभी रिसेंटली शायद 10-12 किलो घटाया होगा। उसके बाद थोड़ा सा, इतनी साफ़ सफाई में इतना ज़्यादा दिन रात काम हो जाता था, तो वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं बच रही थी। पहले एक बार ये मैसेज आया, फिर दोबारा एक बार मैसेज आया, तो मैंने ऐसे ही मन में बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो अभी वेट लॉस किया है, मेरे लिए नहीं होगा ये मैसेज। बस ये बोल के मैं इतना नहीं सुनी वो सत्संग को। तो मुझे लगा ये वेट लॉस वाला थोड़ी मेरे लिए होगा, मैं तो कर चुकी हूँ। तो देखिए गुरुजी आपकी एक एक चीज़ को कैसे ध्यान रखते हैं जो आप भूल जाते हो। अब वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए था, चाहे सैर कर रहे हो, कुछ भी थोड़ा सा करना चाहिए था। तो मुझे लगा जैसे मैं घर की सफाई में काम करना और वर्कआउट करने में बहुत अंतर हो जाता है। तो मैं ये सोच ही रही हूँ। फिर मुझे कुछ सत्संग आते हैं जिसमें से 20 से सत्संग हेल्थ से रिलेटेड शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं वर्कआउट से रिलेटेड कुछ आया था किसी को। फिर ऐसे 3-4 बार हुआ। बाद में जाके मुझे समझ में आया, जब मैंने 2-3 कपड़े अपने ट्राई करे, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरा वेट 2-3 किलो बढ़ गया है। और तब मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं ये समझ में आ रहा, मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि जब तक वो जो कपड़े एकदम ढीले हो चुके हैं ना, फिर वो भी अड़ने लगे तभी क्लिक करता है। और गुरुजी उससे पहले ही हफ्ते 2 हफ्ते पहले बता चुके हैं कि आने वाले समय में क्या करना है। ये गुरुजी की महिमा होती है जब आप उनसे जुड़ते हो। आपके उठने बैठने, सांस लेने से खाने पीने, हर एक छोटी चीज़ आपके गुरु महाराज आपका ध्यान इस तरह से रख रहे होते हैं। ये शुक्राना मेरा करना बनता है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, बिज़ी होने की वजह से सारा कुछ छूट गया। हेल्थ से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए थोड़ी होगा, मैं तो कर रही हूँ। और ऐसे चीज़ें होती हैं। और हेल्थ में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव चला। अभी मैंने कल वॉक करना शुरू किया और आज करना शुरू किया। ये है हमारे परमपिता परमेश्वर जो पहले ही आगाह कर देते हैं। आने वाली चीज़ों के लिए आपको बोलेंगे सत्संग सुनो, ये कष्ट कट जाएगा, हमें सुन लेना चाहिए। मंत्र जाप करते रहिए दिन रात, बस वो चलता रहता है मन में। शुक्राना 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 गुरुजी, जो आप इतना प्यार हम सभी बच्चों से करते हो। हमें ये क्षमता, ताकत, सद्बुद्धि जो भी कहते हैं, ये दीजिए कि हम
हम समझ पाएँ आपको, लेकिन गुरुजी कहते थे हैं कि तुम समझ भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे लिए कितनी दूर का सोच के बैठा हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ होगी। और आज मेरी तबीयत ख़राब हुई है, थोड़ी सी उतार चढ़ाव चल रहा है, वेट बढ़ चुका है, एक जितना वेट लॉस किया था उससे थोड़ा बढ़ गया है, और ये गुरुजी बोल चुके थे करने के लिए, जो मुझे लगा मेरे लिए क्यों है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो हमसे इतना प्यार करते हैं और हमें अपने हाथों में उठा कर रखते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें गुरुजी मिले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी सेवा सत्संग शेयर की देने के लिए, और आप सभी का शुक्राना जो इतने प्यारे सत्संग ब्लेसिंग सभी संगत के साथ शेयर करते हैं, जिससे सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरुजी की इच्छा से आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।